हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरिचा और आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में दिया है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 पे बार। 1/7 की वैल्यू ये होती है। तो पूछा गया है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर without actually doing the long division, if so how। तो आपसे पूछा गया है कि यदि 1/7 की वैल्यू ये है तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की वैल्यू क्या होगी, 4/7 की वैल्यू क्या होगी, 5/7 की वैल्यू क्या होगी और 6/7 की वैल्यू क्या होगी। बिना डिवाइड किए आपको ये पांचों फ्रैक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बस हमें इस वैल्यू को यूज करना है कि 1/7 की वैल्यू ये होती है तो हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिना डिवाइड किए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 2/7 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 into 1/7। ओके, क्योंकि जब हम 1/7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 2/7 बन जाएगा। मतलब कि 1/7 की जो वैल्यू है डेसिमल में जब आप उसका मल्टीप्लिकेशन 2 से कर दोगे तो आपको 2/7 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे कर दिया, 0.142857 से हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 7 जा 14, कैरी आया 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 और फिर पॉइंट की जगह पर पॉइंट लगा दिया और इस पूरी डिजिट्स पर इन पांचों छह डिजिट पर वापस से बाहर आ जाएगा। मतलब 2/7 की वैल्यू क्या होगी 0.285714 पे बाहर। ओके, वैसे ही हम 3/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 3/7 को हम क्या लिखेंगे 3 into 1/7 और 1/7 की वैल्यू जो दी है वो यहां पर हम पुट कर देते हैं। तो 3 into 0.142857 पे बार। हम 3 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे डेसिमल नंबर से कर देंगे तो हमें 3/7 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 7 जा 21, कैरी आया 2, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, कैरी आया 1, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25, कैरी आया 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, कैरी आया 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 0.428571 पे बार। ये 3/7 की वैल्यू होगी। वैसे ही जब हम 4/7 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं 4 into 1/7। 1/7 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, उसका 4 से मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको 4/7 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 4 into 0.142857 होल पे बार। 4 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 7 जा 28, कैरी आया 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, कैरी आया 2, 4 8 जा 32 प्लस 2 34, कैरी आया 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, कैरी आया 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, कैरी आया 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 0.571428 होल पे बार। ये आ गई 4/7 की वैल्यू। सिमिलरली हम 5/7 और 6/7 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 5/7 की वैल्यू निकालते हैं तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं 5 into 1/7। 1/7 की हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 5 into 0.142857 होल पे बार। तो जब आप 5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 7 जा 35, कैरी आया 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, कैरी आया 2, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, कैरी आया 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, कैरी आया 1, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1, हाँ 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21, कैरी आया 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 0.714285 पे बार। और उसी तरीके से हम यहाँ पर 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं 6 into 1/7। ओके,
तो 6 का मल्टीप्लाई 1/7 की जो डेसिमल वैल्यू है उससे कर देंगे 0.14287 पे बार। 6 7 42, कैरी आया 4, 6 5 30, 30 प्लस 4 34, कैरी आया 3, 6 8 48, 48 प्लस 3 51, कैरी आया 5, 6 2 12, 12 प्लस 5 17, कैरी आया 1, 6 4 24 प्लस 1 25, कैरी आया 2, 6 1 6 प्लस 2 8। तो 6/7 की वैल्यू आएगी 0.857142 पे बार। ओके।